नमस्कार, आप देख रहे हैं टोटल टीवी और मैं हूं आपके साथ सत्यम गौर। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। कर्नाटक सरकार का बड़ा ऐलान, ओलंपिक में पदक जीतने वालों को सरकार पुरस्कार देगी। ओलंपिक गोल्ड मेडल जीतने वालों को 7 करोड़ रुपए मिलेंगे। सिल्वर मेडल जीतने वालों को 4 करोड़ रुपए मिलेंगे। ब्रॉन्ज मेडल जीतने वालों को 3 करोड़ रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा। सीएम सिद्धारमैया ने पदक जीतने वालों को सरकारी नौकरी देने तक का ऐलान किया है। ये बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं कर्नाटक से, जहां पर विजेताओं को पुरस्कार मिलेगा सरकार की तरफ से। ये बड़ी और अहम खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। कर्नाटक सरकार का बड़ा ऐलान, ओलंपिक में पदक जीतने वालों को सरकार पुरस्कार देगी। ओलंपिक गोल्ड मेडल जीतने वालों को 7 करोड़ रुपए मिलेंगे। सिल्वर मेडल जीतने वालों को 4 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। ब्रॉन्ज मेडल विजेताओं को 3 करोड़ रुपए का पुरस्कार सरकार की तरफ से दिया जाएगा। सीएम सिद्धारमैया ने पदक जीतने वालों को सरकारी नौकरी देने का ऐलान किया है। तो कर्नाटक से ये बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। और इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ असिस्टेंट एडिटर ललित नारायण कांडपाल हमारे साथ जुड़ गए हैं। ललित जी, कर्नाटक सरकार की तरफ से बड़ा ऐलान किया गया है, जो विजेता होंगे उनको पुरस्कार दिया जाएगा। बिल्कुल, आपने सही कहा कि कर्नाटक सरकार ने अपनी खेल नीति का एक तरीके से वो सामने रखा है और इस नई खेल नीति के अनुसार जो है, अगर आप ओलंपिक पदक जीतते हैं कर्नाटक के रहते कर्नाटक सरकार की ओर से और या कर्नाटक के आप हैं, तो आपको ऐसे में जो है सरकारी नौकरी तो पक्के तरीके से मिलेगी। वहीं दूसरी तरफ अगर आप अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में गोल्ड मेडल जीतते हैं तो उसमें आपको 7 करोड़ रुपए मिलेंगे। सिल्वर मेडल जीतने वालों को 4 करोड़ रुपए मिलेंगे और ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाले विजेताओं को 3 करोड़ रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा। तो ये मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने आज घोषणा की है और उनकी इस घोषणा का मतलब ये है कि खेल को लगातार आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने कहा कि उनकी सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध है और इसी के मद्देनजर वो ये फैसला ले रहे हैं कि जिसमें ओलंपिक में कोई भी पदक जीतने वाले को सरकारी नौकरी तो कम से कम मिलेगी ही मिलेगी। जी ललित जी, जिस तरीके से यहाँ पर पुरस्कार का ऐलान किया गया है कर्नाटक सरकार की तरफ से, इसके साथ ही सरकारी नौकरी देने तक का वादा किया गया है, तो क्या लगता है अब खिलाड़ियों का मनोबल और भी बढ़ेगा? बिल्कुल, देखिए, हमने देखा है कि इससे पहले सभी राज्यों में जो है अपनी अपनी खेल नीति बनाई है और ओलंपिक में पदक जीतने पर कई राज्यों में जो है बेहतरीन पुरस्कार मिलते हैं। अब अगर हरियाणा की बात की जाए तो वहाँ इससे भी ज्यादा पुरस्कार मिलता है। इसी तरीके से उत्तर प्रदेश हो, दिल्ली हो, अलग अलग राज्य हो, कांग्रेस के राज्य हो या कहीं भी हो, तो अलग अलग राज्यों में जो है खेल नीति है और खेलों को बढ़ावा देने के लिए पुरस्कार मिलते हैं। लेकिन अब ये कर्नाटक सरकार की भी नीति सामने आई है और अब देखना होगा कि आने वाले समय में जब भी ओलंपिक होंगे या फिर उसके अलावा दूसरे खेल होंगे तो उनमें खिलाड़ी किस तरीके का प्रदर्शन करते हैं, कर्नाटक का प्रदर्शन किस तरीके से रहता है। क्योंकि अभी तक हमने देखा है कि जब कभी भी खेल होते हैं तो उसमें दक्षिण भारतीय राज्यों का जो प्रतिनिधित्व है वो काफी कम रहता है और इसीलिए इसको बढ़ावा देने के लिए जो है कर्नाटक सरकार की तरफ से जो है एक तरीके से कोशिश की गई है और उस पर प्रदर्शन भी बढ़े और खिलाड़ी भी अच्छा परफॉर्म करे ताकि ज्यादा से ज्यादा अच्छा प्रयास देखने को मिले। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका ललित जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे। सीएम नायब सिंह सैनी ने पंचकुला में स्वदेशी महोत्सव का उद्घाटन किया है। इस मौके पर सीएम नायब सिंह सैनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मंत्र वोकल फॉर लोकल के मंत्र का अनुसरण करते हुए कहा है कि देश को विश्व की तीसरी अर्थव्यवस्था बनाने के लिए जरूरी है कि लोग स्वदेशी को अपनाएं ताकि देश की अर्थव्यवस्था मजबूत हो सके। उन्होंने स्वदेशी के लिए सरकार की ओर से मुहैया कराए गए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का जिक्र करते हुए कहा है कि आज छोटे से छोटे व्यापारी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए अपना उत्पाद देश ही नहीं बल्कि विदेश के किसी भी कोने में बेच सकते हैं।
पंचकुला की मां मनसा देवी की इस पवित्र भूमि पर आज उद्घाटन हुआ है। इस स्वदेशी जागरण मंच महोत्सव में मैं अपने सभी कर्मठ कार्यकर्ताओं, दूर दराज से आए हुए शिल्पकारों को व उद्यमियों को आज इस अवसर पर मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। आज का दिन हम सब के लिए अत्यंत गौरवशाली है। आज हम स्वदेशी महोत्सव के इस भव्य मंच पर आज हम आत्मनिर्भर भारत की एक झांकी हम देख रहे हैं। इस महोत्सव में उपस्थित तमाम महानुभाव का अभी सभी हम यहां पर हवन यज्ञ किया है, परिवारों सहित आकर के किया है और हवन यज्ञ की पूर्ण आहुति में हमने 5 स्वदेशी वस्तुओं को जीवन में धारण करने का